हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। और आपने कोर पीएचपी और इसके अलावा कई और एप्लीकेशंस के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन डिफाइन किया होगा, बट बिलीव मी लारवेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको इवन क्यूरी भी नहीं लिखनी पड़ती और आपके लिए लारवेल कनेक्शन बिल्ड कर देता है। तो चलें देखते हैं हम इसको किस तरह से करते हैं। हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कंट्रोलर और शो ऑफ को, इधर शो ब्लेड को डिस्कस कर रहे थे और हमने इसको ओपन भी किया हुआ था। यहाँ पे बूटस्ट्रैप ओपन थी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस का कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। कनेक्शन करने से पहले मुझे क्या करना है, पहले अपनी डेटाबेस को ओपन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने अपने पास जैम्प को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं सिमिलरली जैम्प की जगह मैं लॉराकॉन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे उसके मैंने सेटअप किया था, बट एनीवे आपका प्रोसेस दोनों का सेम ही है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने जैम्प को स्टार्ट करके अपाची और साथ में माई सीक्वल दोनों ऑप्शन को, पहले दो ऑप्शन को स्टार्ट करके यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे आ जाना है और लिखना है लोकल होस्ट, राइट, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ठीक है। माई एडमिन इस तरह से लिखना है आपने और इंटर कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस, अगर आपने पासवर्ड लगाया होगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है, या फिर जो भी यूज़र नेम सेट किया होगा। मैंने यहाँ पे इसका यूज़र नेम सेट किया हुआ है, अदरवाइज़ आपने सेट नहीं किया होगा तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी डेटाबेस बनानी है माई सीक्वल की, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी डेटाबेसेस वगैरह होंगी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एम्प्टी होंगी। यहाँ पे आपने न्यू पर क्लिक करके एक न्यू डेटाबेस को बनाना है, तो न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने अपनी डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है, लारावेल 11 कोर्स, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी एप्लीकेशन का नाम हो वो मैं इधर ऐड करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि अगर मैं 5 मंथ बाद भी इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के नाम से उसकी डेटाबेस फाइल बनाई हुई होती है, तो मुझे इजीली वो नाम भी याद होता है कौन सी यहाँ पे उसकी डेटाबेस है, मैं उसको इजीली फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं भी इस तरह से मेंशन करूँगा लारावेल 11 कोर्स। और यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे टाइप आ रही है, इसको आपने चेंज नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट ये सही है, ठीक है। लेट मी गेट रिफ्रेश, चेंज तो नहीं हुआ, ओके। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम लिखा, इसको आपने चेंज नहीं करना और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है तो आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्रिएट करें और ये देखिए हमारी लारावेल 11 कोर्स डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आपके पास कोई टेबल भी नहीं है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपनी इस डेटाबेस को लारावेल के साथ कनेक्ट करेंगे। और लारावेल के साथ आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि आपको डेटाबेस के साथ मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर फॉरिन की कॉन्स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें लारावेल खुद आपके एंड से हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। आप अगर माई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं तो माई सीक्वल के अंदर इस तरह से करेंगे। उसके अलावा एसक्यूलाइट यूज़ कर रहे हैं तो एसक्यूलाइट आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी डेटाबेस आप यूज़ करें आपने लारावेल के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आपने अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है और अब उसको कनेक्ट कैसे करना है और लारावेल कौन कौन सी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है वो भी हम देखते हैं। अपनी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएं और यहाँ पे क्लिक करें कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। कॉन्फ़िग के अंदर आएँ डेटाबेस डॉट php के अंदर, तो यहाँ पे लारावेल आपको बताता है कि लारावेल कौन कौन सी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। तो ये जी एसक्यूलाइट है और जो पुराने वर्जन से उसके अंदर लारावेल माई सीक्वल को बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता था, बट जो अभी लारावेल 11 वर्जन है उसके साथ लारावेल एसक्यूलाइट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बट आप जो भी डेटाबेस यूज़ करना चाहें इट्स अप टू यू। और ये हमारे पास एसक्यूलाइट है। उसके बाद माई सीक्वल का यहाँ पे डिफ़ाइन है, मारिया डीबी आप कनेक्ट कर सकते हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल कनेक्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटाबेसेस हैं जो लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम माई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये माई सीक्वल डिफ़ाइन करना है तो लारावेल को पता होगा कि उसने ये प्रॉपर्टीज़ सेट करनी है, ठीक है। एसक्यूएलाइट सेट होगा तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टीज़ सेट होनी है। अब डेटाबेस का कनेक्शन आपने कैसे बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपने
अपनी लार्वेल की इन्वायरमेंट फाइल के अंदर आना है। ठीक है, इन्वायरमेंट फाइल कौन सी होती है, ये .env फाइल होती है, इसको इन्वायरमेंट फाइल कहते हैं। ठीक है, और एक .env.example भी पड़ी है। ठीक है, दोनों सेम ही होती हैं, बट जब आप गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो आपकी ये env स्किप हो जाती है। ठीक है, तो आपका जो भी आपने वेरिएबल्स वगैरह बनाए होते हैं आप उनको क्लोन कर लेते हैं दिस एग्जांपल के अंदर, ताकि न्यू डेवलपर यूज़ करना चाहे तो वो इजीली उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी कन्फिग्रेशन होती है, लाइक आपकी एप्लीकेशन का नाम होता है। ठीक है, हमारे इसके अंदर लारावेल है तो यहाँ पे आपका लारावेल आएगा अगर आप टाइटल सेट नहीं करेंगे, और ओवरऑल जहाँ पे भी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होगा ये लारावेल यूज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा ऐप का एनवायरनमेंट कि हम लोकली इसको रन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर होगा तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन लिखेंगे। ऐप की है, इसका क्या पर्पज़ होता है कि हाँ आपकी जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर इंक्रिप्शन हो रही होती है वो इसी की के ज़रिए हो रही होती है। उसके अलावा डिबगिंग मोड ऑन है एंड देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स, राइट। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा जब हम इस पर काम करेंगे। यहाँ पे जी ये देखें, ये आपके स्टेप्स अनकमेंटेड हैं। ठीक है, मैं इनको कमेंटेड है अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे SQLite है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ MySQL। ठीक है, MySQL मैंने डिफ़ाइन किया, यहाँ पे डिफ़ाइन है लोकल होस्ट, यहाँ पे आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग आपने करेक्ट लिखने हैं लोकल होस्ट। ठीक है, दोनों सेम है, 127 लिखें या वो लिखें जिस तरह से हम ब्राउज़र के वेब ब्राउज़र के अंदर लिखते थे। उसके अलावा ये बाय डिफ़ॉल्ट MySQL की पोर्ट होती है, और देन यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम देना होता है। तो हमारे केस के अंदर क्या है, लारावेल 11 कोर्स है। ठीक है, लारावेल 11 कोर्स, और देन यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प का रूट होता है। ठीक है, आपके केस के अंदर जो भी है वो आपने डिफ़ाइन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई भी उसको नाम नहीं दिया हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही नाम होता है आपके जैम्प का। उसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड होता है, अगर आपने जैम्प का कोई पासवर्ड सेट किए हुए है तो यहाँ पे आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किया हुआ तो इस तरह से एम्प्टी छोड़ सकते हैं। दैट्स इट, आपका कनेक्शन हो गया है। जस्ट आपको अपनी डेटाबेस का यहाँ पे नाम लिखना है और अपना कनेक्शन टाइप डिफाइन करनी है। दैट्स इट, आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अपने जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लारावेल है वो कुछ टेबल्स आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लेके आता है। ठीक है, आपको मैनुअली नहीं बनाने पड़ते, तो उन टेबल्स को आपने अपनी डेटाबेस के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, तो उनको आप ऐड किस तरह से कर सकते हैं, और वहाँ से आपको मेक श्योर भी होगा कि आपकी डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए आपने टाइप करना है PHP आर्टिसन। ठीक है, और माइग्रेट ये लिखना है। तो क्या होगा, लारावेल आपके टेबल्स को माइग्रेट कर देगा आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, माइग्रेशन के बारे में आप वो चिंता ना करें, इससे नेक्स्ट वीडियो माइग्रेशन पे ही है। माइग्रेट करें, यहाँ पे ये कहता है प्रिपेयरिंग डेटाबेस क्रिएटिंग माइग्रेशन टेबल, और ये टेबल उसने क्रिएट कर दी है। और अगर आप यहाँ पे आएँ रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके पास लारावेल 11 के अंदर एक यूज़र का टेबल आ गया है। ठीक है, जिसके अंदर नेम ईमेल और ये चीज़ें हैं। उसके अलावा सेशंस हैं, माइग्रेशंस हैं, जॉब बैचेस, और ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो लारावेल टेबल्स हैं जो लारावेल लेके आता है। तो आपने इनसे परेशान नहीं होना। ठीक है, ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे टेबल्स हैं लारावेल इटसेल्फ यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें आपको जब हम न्यू टेबल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो ये चीज़ें आपकी इन चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। तो हाँ जी, अब फीडबैक शेयर करें कि क्या लारावेल के अंदर डेटाबेस को कनेक्शन बिल्ड करना मुश्किल है या आसान है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।